जय माता दी भक्तों। मैं पिछले 7-8 साल से अपने धर्म स्थान से जुड़ा हुआ हूँ और 4-5 लाख भक्त लोगों को मैंने देखा भी हूँ और मिला भी हूँ काफ़ी भक्त लोगों से। मैंने एक कॉमन चीज़ नोटिस किया हूँ, अगर उनके शरीर में कोई तरह का परेशानी उपद्रव समस्या जब आता है तो वो दौड़ते हैं किन्हीं चमत्कार दिखाने वाले के पास, भगवान के किन्हीं ऐसे भक्त के पास जो मूड़ी पर हाथ दे, झाड़ फूँक दे और वो बीमारी परेशानी दिक्कत सुहा हो जाए। तो ऐसे पाखंड और ऐसी आवंडर स्थिति में मत पड़िए। ये अभी जो वर्तमान की जो स्थिति है पाखंड और आवंडर की, ये बहुत भयावह स्थिति होते जा रहा है। ठीक है, अगर आपके शरीर में कोई तरह का बीमारी या कोई तरह का परेशानी दिक्कत हो रहा है तो मैं अपने अनुभव और एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ कि आप किन्हीं अच्छे डॉक्टर के पास जाइए, उनसे सलाह लीजिए और उनसे सलाह लेने के बाद उनसे ट्रीटमेंट चलवाइए। ठीक है, आप ठीक हो जाइएगा। ऐसी स्थिति में आपको भगवान के भक्त के शरणागत कब लेना है? ऐसे स्थिति में भगवान के शरणागत और भगवान के भक्त के शरणागत तब लेना है जब हम किन्हीं डॉक्टर के पास जा रहे हैं दिखाने खातिर, और दिखाने खातिर जाने के बाद हमारे शरीर में बीमारी है, परेशानी है, उपद्रव है, लेकिन रिपोर्ट में कोई तरह का बीमारी परेशानी नहीं निकल रहा है। तो ऐसे स्थिति में आप किन्हीं भगवान के भक्त के पास जाते हैं तो ऐसे स्थिति में उनके सलाह से, ठीक है, उनके निर्देशानुसार, उनके मार्गदर्शन से और भगवान के कुछ विनती प्रार्थना करने से, आपके स्वास्थ्य के लिए कुछ आशीर्वाद देने से आपका शरीर जो है ना मंगलमय होगा, स्वस्थ होगा। फिर आप डॉक्टर साहब से दिखा सकते हैं। निश्चित रूप से अगर बीमारी नहीं मिल रहा है तो बीमारी निश्चित रूप से मिलेगा। और दूसरे नंबर, अगर कोई बीमारी शरीर में मिला है और मिलने के बाद डॉक्टर साहब ट्रीटमेंट चला रहे हैं, दवा चला रहे हैं और उस दवा से कोई शरीर में इम्प्रूवमेंट बीमारी में नहीं हो रहा है, परिवर्तन सुधार नहीं आ रहा है, तो ऐसे स्थिति में जो है आप भगवान के भक्त के शरणागत हो सकते हैं, सलाह विचार ले सकते हैं। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, कभी भी आप ऐसे पाखंड आवंडर अर्थात जो भगवान के आशीर्वाद देने के बाद 1000, 2000, 4000 रुपया ठगे, या आपके परिवार के जो परेशानी दिक्कत है उसको जो है ना मतलब केयर करने के बाद 2-4 हज़ार रुपया ठगे, ऐसे भगवान को जो है मतलब मानने वाले के पास मत जाइए। जो आपको सही दिशा सही मार्ग बताएंगे, जो भगवान के आशीर्वाद आपको देंगे, वो एक भी रुपया एक भी पैसा नहीं ले सकते। ठीक है, तो आप ऐसे पाखंड और आवंडर से बचने का प्रयास कीजिए। और शरणागत हमें भगवान के पास कब जाना है मैंने आपको एक चीज़ बता दिया हूँ। अगर जाना ही है तो जो भगवान के भक्त सही दिशा सही मार्ग बताए उनके पास आप जाइए, उनसे सलाह विचार लीजिए। भगवान के अनुकंपा और आशीर्वाद से निश्चित रूप से आपकी जो परेशानी है, आपकी जो शारीरिक दोष है, वो निश्चित रूप से जो है ना स्वस्थ होगा, ठीक होगा भगवान के कामना के करने के तदुपरांत। बस आपसे आग्रह है, विनती है, ऐसे आवंडर और पाखंड से दूरी बना के रहिए। अगर मान लिया जाए, अगर कोई भी बीमारी या कोई परेशानी किन्हीं भक्त को झाड़ फूँक से या छूने से अगर दूर हो जाए, चमत्कार करने से अगर दूर हो जाए, तो MBBS करके लाखों करोड़ों रुपया खर्चा करके जो बड़े बड़े हॉस्पिटल खोले हुए हैं, उनकी आवश्यकता क्या थी, क्या है, या आगे रहेगा? ऐसी बात नहीं है। ये सब मूर्खों का एक टोली है, मूर्खों का एक आवंडर है। हाँ, भगवान का चमत्कार या भगवान का जो आशीर्वाद है, जिसे हम लोग आप लोग चमत्कार कहते हैं, ये चमत्कार का नाम केवल तंत्र मंत्र यंत्र की प्रक्रिया है। भगवान कृपा बरसाते हैं, भगवान आशीर्वाद देते हैं। ठीक है, माँ काली माँ भगवती जो है वो आशीर्वाद देते हैं, कृपा देते हैं अपने भक्तों को, चमत्कार नहीं दिखाते हैं। चमत्कार जादूगरों का काम है, चमत्कार पाखंडों का काम है, चमत्कार दिखाना जो है तंत्र मंत्र यंत्र विद्याओं का काम है। ठीक है, भगवान तो बस अपने भक्तों पे अनुकंपा करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, उनके जो शरणागत होते हैं। बात रही तंत्र मंत्र यंत्र की, हाँ, ऐसी विद्या है, ऐसी व्यवस्था है, ऐसी प्रक्रिया भी है जो काफ़ी भक्तों पे किया भी जाता है। उसमें होता क्या है, विशेष स्थिति, परिवार की स्थिति ठीक है, आमदनी की स्थिति ठीक है, परिवार सुचारू ढंग से चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद क्या होता है, जो परिवार में बार बार लड़ाई झगड़ा होना, परेशानी का सामना करना, किसी काम से जो है ना जाने के तदुपरांत मच्छिन्नों की तरह करते रहना, और किसी काम को करने के दरमियान जो है डर भय महसूस होना बार बार,
ऐसी स्थिति तंत्र मंत्र यंत्र की स्थिति हो सकती है। ठीक है, घर में बार बार स्थिति खराब हो जाना, बीमारी का जो है ना पता नहीं चलना, शरीर अस्वस्थ है, रोगाग्रस्त है, लेकिन डॉक्टर के पास जाने के बाद बीमारी का जो रिपोर्ट आता है वो नॉर्मल आता है बार बार, या ऐसी है जो मतलब शरीर में बीमारी रहने के बाद दवा चल रहा है और दवा चलने के बाद दवा सूट नहीं कर रहा है, लायक नहीं धर रहा है, ऐसी स्थिति हो सकता है। तंत्र मंत्र का यंत्र का कारण भी हो सकता है। दूसरी स्थिति ये भी हो सकता है कि आप जिस घर में रह रहे हैं, घर की भी बहुत सारे ऐसी परेशानी है। जिस घर में आप रह रहे हैं उस घर में बार बार जो है ना किसी तरह का जो है ना भयावह सपना आना, बार बार डरावना जैसी स्थिति माहौल बनना, घर में घर भारी जैसा दिखाई पड़ना, या घर में जो है ना निगेटिविटी ज़्यादा रहना, परिवार के अंदर या मतलब पूरी तरह से क्रूरता रहना, गलत विचारधारा बनना, ये तत्काल अगर समस्या अगर दिखाई पड़े, बाकी के समय बाकी सालों ठीक रहे, 2-4-6 महीना साल भर से ये 2 साल से ये समस्या दिखाई पड़े, तो ऐसे स्टेप में चमत्कार दिखाने वाले भगत के पास नहीं, भगवान के, बल्कि किसी जानकार जो भगवान के भक्त हैं, जो चमत्कार से दूर बल्कि आपको सही दिशा सही मार्ग बता सके, उनसे सलाह विचार लेने से ऐसी प्रक्रिया दूर हो सकती है। ऐसी स्थिति में मैं आपको इतना ही सलाह देंगे कि आप सही दिशा सही मार्ग पे चलिए, भगवान की भक्ति कीजिए, अच्छे कर्म कीजिए, जो भी गृहस्थ जीवन से समय मिलता है भगवान के नामों का स्मरण कीजिए, जो ही समय मिलता है आप अपनी कमाई का 10वां भाग भगवान के पूजा पाठ भक्ति में योगदान दीजिए। अब भगवान आपको मंगलमय रखे, स्वस्थ रखे। मैं भगवान से यही प्रार्थना और कामना करूंगा आप सारे भक्त लोगों की।